अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये पढ़ना है कि कोड ब्लॉक्स कंपाइलर जो है ये भी डेफ सी प्लस प्लस की तरह कंपाइलर है। इसको कैसे यूज़ करना है, प्लस ये कि सी प्लस प्लस में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोड ब्लॉक्स कंपाइलर को डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की बन जाएगी। इसको डबल क्लिक करें तो इससे कंपाइलर चल पड़ेगा। तो इसमें भी इसी तरह है कि आपने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, वो कंसोल एप्लीकेशन वाली होगी और फिर उसके अंदर आगे जाके कोडिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, ये ओपन हो गया। तो इसमें आप चले जाएं, फाइल पे क्लिक करें, फाइल न्यू और प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने कहा कंसोल एप्लीकेशन, आपने कहा गो और सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट, नेक्स्ट किया और प्रोजेक्ट नेम आपने कहा FOP है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा, आपने कहा डेस्कटॉप पे सेव होगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे FOP प्रोजेक्ट सेव होगा और ये FOP नाम का फोल्डर भी खुद ही बना देगा। इसको नेक्स्ट किया, GNU GCC कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, ये सेटिंग्स को ना छेड़ें, ठीक है जो भी हैं। फिनिश पे क्लिक किया। अच्छा, अब इसने आपने क्या सोर्सेज पे जाएं, main.cpp, ये देखें ये मिनिमल कोड इसने खुद ब खुद आपको लिख के दे दिया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब आपने इसका फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है तो सेटिंग्स में जाएं, एडिटर में जाएं और एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये दिस इज सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना एडिटर सेटिंग्स में। इसमें आप इधर गए, यहाँ पे चूज़ पे जाएं और उसके बाद फ़ॉन्ट अपना कंसेलस कर लें, फ़ॉन्ट साइज जो है 14 कर लें अगर आपने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है तो। ठीक है, वो कोरियर न्यू की बजाय ये कंसेलस जो है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ये ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट। कंसेलस फ़ॉन्ट किया, साइज़ 14 किया, ये जो भी साइज़ रखना है इसको ओके किया, ओके किया। अच्छा चलें, अब इसको हमने बिल्ड एंड रन करना कि वो एक्जी फाइल बन जाए। बिल्ड एंड रन F9 की है तो F9 की से क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड ये मैसेज आया है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि इंट ए, यानी ए एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्क्रीन पे जो है सी आउट करो। अब देखो, अब इसको करते हैं कम, यानी बिल्ड एंड रन, यानी कि पुरानी एक्जी जो है ओवर राइट हो जाए, नई एक्जी फाइल बने फिर वो रन हो ना। अब देखें ए, तो ए की वैल्यू ये आई, इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ये आपके पास कुछ और आएगी, यानी वेरिएबल बन गया लेकिन उसको मेमोरी भी मिल गई है, लेकिन उसमें डाटा क्या है, वो कोई गार्बेज वैल्यू है। अब हम कहते हैं a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको बिल्ड एंड रन करें तो अब तो 10 आना चाहिए, तो ये देखिए 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब लिखते हैं कि सी आउट a प्लस 20 a या a प्लस 5। अब क्या होगा कि a तो 10 ही है लेकिन सी आउट होने से पहले वो प्लस 5 यानी एक 15 आंसर सी आउट होगा, लेकिन a अभी भी 10 ही है, a 15 नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको करें तो स्क्रीन पे मैसेज जो है क्या आएगा, वो देखें आपका 15 का मैसेज आया। ठीक है, अब हम ये करते हैं, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस a प्लस 4। ठीक है, यानी अब इसका मतलब है कि अब a जो है वो 10 नहीं है, बल्कि वो a जो है वो क्या हो गया 10 प्लस 4। अब a की जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, वो अब 14 है। ठीक है, अब बस a को सी आउट करते हैं तो इसको जो है ये इसको कंपाइल एंड रन करना है, कंपाइल एंड रन तो ये नई एग्जी बने। तो ये देखें 14 आ रहा है। इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट 2024 ताकि हाँ ये देखें 14 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये ए जो है ये 14 आया। अच्छा, अब इसी तरह और भी डाटा टाइप्स हैं, मतलब हम करेक्टर डाटा टाइप हम लिखते हैं CHR4। ठीक है, 4a अब इज इक्वल टू, इसमें कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करते हैं ना ABC के कोई लेटर सिंगल कोड, और हमने लिखा a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम सी आउट a करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि x स्क्रीन पे आएगा। इसको कंपाइल एंड रन किया तो स्क्रीन पे x आएगा।
ये देखें एक्स आया, ठीक है। तो ये इसी तरह करेक्टेड डाटा टाइप है। और अब और कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं उसकी आपको डिटेल बताते हैं। इसमें इधर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। फिर इसमें देखें, एक तो बूल डाटा टाइप है, ठीक है। बूल डाटा टाइप जो है कंप्यूटर में मिनिमम जो स्टोरेज होती है ना वो 1 बाइट होती है, इससे कम नहीं होती, इसलिए मिनिमम 1 बाइट लेगा। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज है 1 और 0। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। प्रोग्रामिंग में 0 का मतलब फॉल्स होता है और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो, उसका मतलब ट्रू होता है। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि वो 4 डाटा टाइप, तो साइंड 4, तो 4 ये साइन 4 डाटा टाइप जो है ये भी 1 बाइट की है। साइन का मतलब है कि 1 बिट साइन के लिए रिजर्व होगी, बाकी 7 बिट्स जो हैं वो डाटा के लिए हैं। तो उसकी रेंज बनती है -1 to 8 से लेकर +127 तक इसकी रेंज बनती है। अनसाइंड 4 में साइन बिट सेव नहीं होते, 8 की 8 नंबर्स के लिए यूज़ होती हैं। तो फिर उसमें आपकी रेंज जो है वो बनी 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने 2 बाइट स्टोरेज हो, जैसे इंग्लिश का एक लेटर जो है वो 1 बाइट लेता है, तो 4 डाटा टाइप यूज़ होगी। उर्दू का जो एक लेटर है उसको प्रोग्रामिंग में स्टोर करें, अलिफ बे या पे, तो वो 2 बाइट लेता है, तो वहाँ पर शॉर्ट डाटा टाइप यूज़ होगी, ठीक है। शॉर्ट डाटा टाइप जो है ये यानी ये 2 बाइट्स के इंटीजर इसमें स्टोर होते हैं, यानी होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0। तो साइंड शॉर्ट या शॉर्ट सेम होती है डाटा टाइप, यानी जब हम साइंड कीवर्ड नहीं लिखते तो कंपाइलर जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट साइंड अज्यूम करता है। तो -32,768 से लेकर प्लस यानी 32,767 तक। फिर है अनसाइंड शॉर्ट डाटा टाइप, उसमें साइन बिट सेव नहीं हो रही, तो हमारी 0 टू लेकर 265,535 तक है। और इसी तरह इंटीजर डाटा टाइप जो है इस कंपाइलर में और लॉन्ग डाटा टाइप जो है ये दोनों सेम है, दोनों 4 बाइट के हैं, यानी 32 बिट्स के हैं। तो उसमें ये उर्दू में कहें तो ये बना -2,14,74,74,83,648 से लेकर 2,14,74,83,647 तक। और अगर हमारे डाटा टाइप है अनसाइंड, अनसाइंड कीवर्ड हमने कोडिंग में यूज़ किया, तो हमारी अब 0 से लेकर 4 अरब तक तकरीबन रेंज चली गई है ना, कि 0 से लेकर 4,29,49,67,295। लॉन्ग और इंटीजर दोनों सेम है, ठीक है। अब इससे भी अगर हमें बड़ी डाटा टाइप चाहिए तो हम कहते हैं एक है साइंड लॉन्ग लॉन्ग, साइंड लॉन्ग लॉन्ग, तो ये 8 बाइट्स है। तो ये देख लें, यानी नेगेटिव में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी रेंज बनी। और इसी तरह साइंड लॉन्ग लॉन्ग पॉजिटिव में, अब ये देखें 9 का डबल हो गया, पॉजिटिव में रेंज चली गई। अब जो जो इशारिये वाले नंबर होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 तरह की डाटा टाइप्स हैं इशारिये वाले नंबर्स को प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के लिए। एक है फ्लोट और एक है डबल। फ्लोट में एक्यूरेसी कम है, डबल में एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर पे प्रोग्राम में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर जो है ना फ्लोट डाटा टाइप का और कैलकुलेटर का मैच नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी है ना ज़्यादा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डबल डाटा टाइप यूज़ करें तो फिर आप उसमें एक्यूरेसी है, आपका आंसर जो है कैलकुलेटर वाले आंसर से मैच होगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप ना फ्लोट डाटा टाइप यूज़ ना करें, जब भी इशारे वाले नंबर हो ना डबल डाटा टाइप यूज़ करें। तो अब इसमें ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है कि फ्लोट में जो है प्लस माइनस यानी 1.1 से 10⁻38 से लेकर इसी तरह 10⁻+38 तक है। और अगर डबल डाटा टाइप यूज़ करें तो ये जो है 10⁻−308 से लेकर +308, ये कितना बड़ा नंबर है, ये शायद कैलकुलेटर में भी ना है, इतना बड़ा नंबर है। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल मीन्स कि डबल से भी बड़ी डाटा टाइप। तो डेव C++ में तो ये 12 बाइट की है, और इसमें इसकी रेंज ये देख लें कितनी बड़ी रेंज बनती है, इतना बड़ी ये डाटा टाइप है, ठीक है। इतनी बड़ी इसमें कैपेसिटी है जो स्टोर हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये बात बताया था कि जो करेक्टर डाटा टाइप है ये इंग्लिश के लेटर्स के लिए भी यूज़ होती है ना, तो उसमें एक आस्की टेबल फॉलो होता है। आस्की टेबल ये होता है कि ये जब हमने उस डाटा टाइप हमने सपोज हमने स्टोर किया है 65 यानी 8 बिट्स, उसका मतलब है अंग्रेज़ी का लेटर है। और अगर हमने करेक्टर डाटा टाइप में हमने स्टोर किया है 97, इसका मतलब है इंग्लिश का स्मॉल लेटर है,
इसी तरह अगर हमने उसमें ए स्टोर किया तब कंप्यूटर तो ABC नहीं स्टोर करता ना, उसमें तो 0s and 1 होते हैं ना। तो कैपिटल ए का मतलब वो 97 स्टोर करेगा और स्मॉल ए का मतलब 97 स्टोर करेगा और कैपिटल ए का मतलब है वो 65 स्टोर करेगा। ठीक है, तो आज की टेबल ये स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि इंग्लिश के लेटर्स जब लिखते हैं तो उसके इक्वलेंट कौन से 0s and 1 कौन सा नंबर जो है कंप्यूटर स्टोर करता है। इस तरह कुछ स्पेशल डिजिट्स भी हैं। हाँ, अब एक और बात बतानी, इसमें 0 होगा। अब देखो, ये है करेक्टर 0 जिसका आस्की कोड 48 है, 48 है। इसी तरह करेक्टर 9 और उसका आस्की कोड जो है 57 है। अच्छा, ये आस्की कोड डेसिमल में दिए हुए हैं, हेक्साडेसिमल में नहीं दिए हुए, ये ध्यान में रखें। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।